20 जुलाई 356 बीसी मैसेडोनिया में जन्म होता है सिकंदर का। लगभग 350 बीसी के आसपास भारत के पौरव जनपद, जो आज का वर्तमान पंजाब है, वहां पर जन्म होता है पोरस का। सिकंदर जो बचपन से ही सपना देखता है कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा, और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए वो मात्र 16 साल की उम्र में अपने हाथों में तलवार उठा लेता है और अपने इसी सपने को अपनी आंखों में सजाए 326 ईसा पूर्व में वो भारत आता है और भारत में उसका मुकाबला होता है पंजाब के सम्राट पोरस के साथ। इन दोनों के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध होता है और इस युद्ध में पोरस हार जाते हैं। जब सिकंदर पोरस को बंदी बना लेता है तो पोरस कहते हैं, मेरे साथ वही बर्ताव करना जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। जिस सिकंदर के आगे दुनिया के बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा कांप जाते थे, वहीं पोरस की आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। सिकंदर पोरस की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पोरस के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे सम्मान पूर्वक राजा बनाता है और लौट जाता है। और इस सारी कहानी का सोर्स है एरियन की किताब एनाबैसिस ऑफ अलेक्जेंडर। कमाल का इतिहास है भारत का, जिसे भारतीयों ने नहीं बल्कि यूनानियों ने लिखा है। पर यह बात जल्दी हजम नहीं होती। एक क्रूर और लालची राजा जो 15 साल की उम्र से ही ये सपना देखता है कि वो इस पूरी दुनिया को जीत लेगा और खुद राजा बनने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर वो अपने ही सौतेले भाई का खून करवा देता है। उसके विश्व विजेता होने के रास्ते में जो कोई भी आता है वो सबको हटा देता है। तो उसकी भावनाएं पोरस को देखकर क्यों इतनी उमड़ पड़ी? कुछ तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। या ये भी हो सकता है जहां दुनिया के सभी राजाओं ने सिकंदर के सामने नजरें झुकाई, वहीं पोरस ने सिकंदर से नजरें मिलाई। लेकिन इस घटना को मानने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि किसी भी भारतीय ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ में पोरस का नाम तक नहीं है। हालांकि सीरियल्स और नाटक में आपको पोरस के पूरे परिवार की जानकारी मिलेगी, पर कमाल की बात है कि ये सभी काल्पनिक घटनाएं हैं। और सच ये है कि पोरस को जानने के लिए हमारे पास कोई भी भारतीय सोर्स नहीं है। पर उन यूनानियों को भी धन्यवाद जिन्होंने ये बताया कि हमारे पास पोरस जैसे एक महान राजा भी थे। पर सच जो भी रहा हो, जो सम्मान सिकंदर ने पोरस को दिया, वही सम्मान यूनानी इतिहासकारों ने भी दिया। जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। वरना लिखने को तो वो कुछ भी लिख सकते थे। और रही बात हार और जीत की, तो गिरता वही है जो चलता है और हारता या जीतता वही है जो लड़ता है।